हेलो 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 हेलो, स्वागत है आप सभी का सरल एकेडमी की नई लाइव स्ट्रीम पे, जहां हम आज बात करने वाले हैं आरएक्स का विरचन यानी कि एल्किल हैलाइड का निर्माण कैसे किया जाता है। इन इंग्लिश, प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड या हेलो एल्किन। सबसे पहले कुछ चीजें आपको रिवाइज करना चाहूंगा कि लेक्चर नंबर 1 हमने सामान्य परिचय की बात करी थी। मैंने आपको एक एक चीज डिस्कस में बता दी थी कि क्या होता है एल्किल हैलाइड, कैसे होता है, किन किन चीजों का योगदान इसे बनने के लिए होता है, इस पर बात हुई थी सामान्य परिचय। दूसरे वाले में हमने बात करी थी वर्गीकरण की कि किस प्रकार से हम वर्गीकृत कर सकते हैं एल्किल हैलाइड या फिर एरिल हैलाइड को। तीसरे लेक्चर पे हमने बात करी थी नामकरण की, जिसके अंतर्गत सामान्य नामकरण और आईयूपीएसी नामकरण के बारे में सारी जानकारी आपको दी गई थी। और फोर्थ लेक्चर जो कि कल ही खत्म हुआ है, आज फिफ्थ लेक्चर है ना, फोर्थ लेक्चर हमारे हो चुके हैं। तो जिस भी बच्चे ने अभी तक नहीं देखा है, चार के चारों चारों लेक्चर आपको देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सी डैश एक्स आवंत की प्रकृति कैसी होती है, तो ये चार लेक्चर क्रमशः हमारे हो चुके हैं। जो पेड बैच वाले बच्चे हैं उन सभी को इनका एक्सेस है। अभी कुछ दिनों से लाइव स्ट्रीम जो है वो पब्लिक चल रही है, जल्दी फिर से अनलिस्टेड होना चालू हो जाएगी, ठीक है। तो जिन जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लेने की सोच रहे हैं वो फटाफट से ले लो, ताकि ये सारे लेक्चर के पूरे पूरे वीडियोस तुम लोगों को देखने को मिले। लाइव स्ट्रीम 3-3 घंटे वाली भी मिल जाए और चैप्टर वाइज भी दिख जाए, ठीक है। हिमांशी, गुड इवनिंग बेटा। आज जो हमारा चैप्टर है, सॉरी टॉपिक है, वो है हेलो एल्केन का विरचन। हेलो एल्केन का विरचन। चलो बढ़िया, इसे भेज दो यहाँ पर। ये रही हमारी हेडिंग। बहुत बड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं, थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा। ये हो गया हेलो एल्केन का विरचन। तो बुक में संयुक्त रूप से दिया हुआ है कुछ चीजें अलग अलग सेग्रीगेट करके दी हुई है, ठीक है। एल्किल हैलाइड आप लोगों को नहीं पता, हेलो एल्केन मतलब हमें यहां पर प्रिपरेशन ऑफ आर एक्स समझना है, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ आर एक्स जो है वो हमें समझना है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले माध्यम की। आपने 11वीं में पढ़ा होगा, यदि हमें कोई भी चीज बनानी है तो दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है बच्चा क्रियाधार, है ना। क्रियाधार ये मूल संरचना होती है जिस पर परिवर्तन होता है या जिस पर नया उत्पाद बनता है। और दूसरा होता है अभिकर्मक। दूसरा क्या होता है? अभिकर्मक, जो क्रियाधार पर आक्रमण करके उसे उत्पाद में बदलता है। क्या करता है? उसे उत्पाद में बदलता है। कभी कभी एक ही उत्पाद बनते हैं, कभी कभी बहुत सारे उत्पाद बनते हैं, जिसे हम अवशिष्ट उत्पाद बोलते हैं, ठीक है। अभिक्रिया के मध्य स्वरूप अवशिष्ट उत्पाद। इसके अलावा कभी कभी अभिक्रिया जब पूर्ण रूप से प्रयोगित ना हो या फिर अभिक्रिया का वेग हमें बचाना बढ़ाना हो तो हम उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं। तो ये वाली लाइन आप याद रखेंगे। ये जो मैंने आपके सामने लिखा है ये आपको याद रखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सारी अभिक्रियाओं में ये चीज कॉमन होती है। इसे जरा छोटा कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है ना। क्या होता है? क्रियाधार, अभिकर्मक, उत्प्रेरक, उत्पाद और अवशिष्ट उत्पाद। तो वापस बैक टू द पॉइंट आते हैं कि हेलो एल्केन यानी कि हम कैसे इसे बना सकते हैं, कौन कौन से क्रियाधारों की हमें आवश्यकता होगी। तो इस लिस्ट में सबसे पहले क्रियाधार का नाम है एल्कोहल। कुछ जगह एल्कोहल बोलते हैं, कुछ जगह एल्कोहल बोलते हैं ना। हमारी बुक में क्या लिखा है जरा देख ले। एल्कोहल लिखा हुआ है, ठीक है। यहां पर सबसे पहला नाम जो है वो है एल्कोहल। एल्कोहल द्वारा, ठीक है। सबसे पहले जो हम बनाएंगे एल्किल हैलाइड जो है वो बनेगा एल्कोहल द्वारा। फिर सेकंड में हम बनाएंगे बच्चा इसे हाइड्रोकार्बन के द्वारा। हाइड्रोकार्बन से कैसे हम एल्किल हैलाइड यानी कि आरएक्स को बनाएंगे। एंड द थर्ड एंड द लास्ट यहां पर आपका होगा हैलोजन विनिमय द्वारा।
विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज। हैलोजन विनिमय के द्वारा कैसे हम एल्किल हैलाइड को बना सकते हैं। अब एल्कोहल जिसे नहीं पता, एल्कोहल को लिखते हैं हम R-OH से। हमें क्या करना बच्चा, R-OH से हमें बनाना है R-X। ठीक बात। उसके बाद में हाइड्रोकार्बन, नॉर्मली मैं इसे R-H के रूप में प्रस्तुत देखता हूं। तो R-H से आपको क्या बनाना है, आपको वापस से RX बनाना है। अब यहां पर फिर से आपके पास में RX होंगे और इन्हीं RX का प्रयोग करके आपको नए नए प्रकार के RX बनाने हैं। इसके पीछे की साइंस, इसके पीछे का रीजन हम आगे समझेंगे कि हम RX से वापस RX क्यों बना रहे हैं, इसके पीछे कहानी है। और ये कहानी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये सारी चीजें आपको क्लियर होते जाएगी। तो पहले आप लिखोगे हेलो एल्केन का विरचन, उसके बाद में लिखोगे हेलो एल्केन के विरचन के लिए निम्नलिखित क्रियाधार एवं अभिकर्मकों की आवश्यकता होती है, जो कि निम्न प्रकार से है। पहला नाम डालोगे एल्कोहल द्वारा विरचन, दूसरा लिखोगे एल्कोहल द्वारा, दूसरा लिखोगे हाइड्रोकार्बन द्वारा और तीसरा लिखोगे हैलोजन विनिमय द्वारा। ये तीन माध्यम है जिनके माध्यम से हम RX का निर्माण कर सकते हैं। अब यदि आपने कल ये वाला वीडियो देखा होगा, C-X आबंध की प्रकृति, C-X आबंध की प्रकृति, ये वाला वीडियो यदि आपने देखा है बच्चा, तो ये सारी चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर और आपके लिए हलवा रहेगी, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहे हैं और नेक्स्ट स्लाइड में हम डालेंगे सबसे पहली हेडिंग जो कि होगी R-OH द्वारा, कि कैसे एल्किल हैलाइड के माध्यम से, कैसे अल्कोहल के माध्यम से हम RX का विरचन कर सकते हैं। आप फटाफट से सारी चीजें ध्यान से देखोगे कैसे ये चीजें होगी। तो अल्कोहल होगा बेटा क्रियाधार और हम इनकी तरह तरह के अभिकर्मकों के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे। तो आप यहां पर लिखोगे अल्कोहल द्वारा निम्नलिखित अभिकर्मकों की सहायता से एल्किल हैलाइड प्राप्त किया जा सकता है और ये अभिकर्मक या माध्यम कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहला माध्यम आप लिस्ट पे लिखेंगे वो की होगा थायोनिल क्लोराइड। क्या होगा बच्चा? अच्छा अभी सिर्फ लिखना है तुम्हें ना, अभी मैं समझाऊंगा बाद में कि कैसे अभिक्रिया होती है। आज हम अल्कोहल द्वारा ही करेंगे, थायोनिल क्लोराइड द्वारा। पहला माध्यम जो है वो है थायोनिल क्लोराइड। दूसरा माध्यम यदि आपको लिखना है, दोनों ही हमने वो कर लिए हैं क्या, चलो दूसरा माध्यम जो आप लिखेंगे वो लिखेंगे बच्चा हाइड्रोजन हैलाइड द्वारा। दूसरा जो अभिकर्मक होगा वो होगा हाइड्रोजन हैलाइड और तीसरा जो आपका अभिकर्मक होगा वो होगा आपका क्या, तीसरा जो अभिकर्मक होगा आपका वो होगा फास्फोरस हैलाइड द्वारा। किसके द्वारा? फास्फोरस हैलाइड द्वारा। चलो ये फटाफट से जरा हेडिंग लगा लो, मैं इसे साइड कर रहा हूं। ये अपन इधर साइड फेंक देते हैं क्योंकि सर का इधर आना जाना बहुत कम होता है, यहां पर छोटा कर देते हैं और इन्हें यहां पर रख देते हैं। ठीक है, ये तीन माध्यम है, इन तीनों माध्यमों को हमें समझना है, ध्यान रखेंगे आप। ये देखो ये यहां पर हमने लाके रख दिया। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट दैट इज थायोनिल क्लोराइड। गुड इवनिंग। और कोई आया क्या बच्चा? फटाफट से जरा देखते जाओ। अच्छा आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आज हम पढ़ने वाले हैं, आप ये ध्यान रखना, आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये सेम चीज आपको आपके नेक्स्ट चैप्टर में भी बहुत 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 हेल्प करेगी। क्योंकि जो चीज आप यहां विरचन में पढ़ रहे हो, जो चीज आप यहां मेकिंग में पढ़ रहे हो, वो वहां पर आप रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत पढ़ोगे। कहां पढ़ोगे? रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत। अभी जो चैप्टर और सीरीज यहां पर आप देखने वाले हो बच्चा,
ये सारी एक दूसरे से कनेक्ट होगी। चैप्टर 6, 7, 8 और 9 ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। जो यहाँ पर विरचन में देखने को मिलेगा वो आगे रासायनिक अभिक्रिया में देखने को मिलेगा। जो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया में देखने को मिल रहा है वो हो सकता है अगले में विरचन में हो। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। मतलब आपको पूरी पढ़ाई नहीं करनी है, आपको एक चैप्टर दिया आपने पूरा पढ़ लिया तो आगे के चैप्टर का एटलीस्ट 25% आपको आयता मिल जाएगा, आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। क्या हुआ, कोई लोग, चलो ठीक है, कोई आए या ना आए सर तो पढ़ाए, कोई आए या ना आए सर तो पढ़ाए। सबसे पहले बात करते हैं, आप पहले माध्यम की हेडिंग डालोगे दैट इज थायोनिल क्लोराइड द्वारा। मैंने हिंदी में लिख दिया हूं, आप लिखोगे सूत्र से थायोनिल क्लोराइड द्वारा। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण, और पहले सर ने इसका नाम क्यों लिया है इसके पीछे कहानी है कि थायोनिल क्लोराइड द्वारा जब हम एल्किल हैलाइड बनाते हैं, अर्थात जब हम R डैश OH की अभिक्रिया SOCl2 के साथ में करवाते हैं, ये अभिक्रिया जब संपन्न होती है बच्चा, तो हमें तो सबसे पहले किसी भी अन्य उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं होती, उत्प्रेरक की हमें किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं होती, और कोई भी अपशिष्ट उत्पाद नहीं बनता, कोई भी अपशिष्ट उत्पाद जो है वो नहीं बनता। चलो हाँ सर, हमें ओके बेटा, ओके चलिए। तो यहां पर ये सबसे अच्छी विधि है, सबसे अच्छी विधि है, और आपसे ये पूछा जाएगा कि एल्केन हैलाइड के निर्माण के लिए सबसे प्राथमिकता दी जाने वाली विधि कौन सी है, तो आप वहां पर लिखेंगे थायोनिल क्लोराइड द्वारा। कारण क्या है इसका, कारण यह है बेटा कि इस अभिक्रिया में जो अवशिष्ट उत्पाद बनेंगे ना, वो मैंने भी लाइव क्लास में थोड़ा बहुत ये होता है, जो अवशिष्ट उत्पाद आपके बनेंगे, अपशिष्ट उत्पाद जो आपके बनेंगे उन्हें आपको पृथक नहीं करना पड़ेगा। क्या नहीं करना पड़ेगा बच्चा, पृथक, यानी कि जो भी उत्पाद आपका बनेगा, देखो ऐसे समझाते हैं हम ऐसे समझते हैं कि एक बीकर आपने लिया, अपने प्रयोगशाला में एक बीकर लिया, उस बीकर में आपने सबसे पहले ROH मिला दिया। क्या मिला दिया बच्चा, ROH मिला दिया। ROH कौन होता है सर, हमने बोल दिया सर, हमने C2H5OH दैट इज एथेनॉल, ये हमने ले लिया, एथेनॉल हमने ले लिया, और इसमें हमने थायोनिल क्लोराइड मिला दिया। हमने इस पे क्या मिला दिया बच्चा, हमने इस पे थायोनिल क्लोराइड मिलाया, ठीक है, ये हमने मिला दिया SOCl2। अब रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन हो रही है, तो यहां पर आपका RX तो बन जाएगा, इस उत्पाद में RX तो बनेगा, परंतु RX के साथ में और भी बहुत सारी चीजें बनेगी, RX के साथ में और भी बहुत सारी चीज बनेगी। जैसे जैसे आप इस पे बोलोगे कि इस पे जो है वो है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी, साथ में यहां पर HCl भी जो है वो गैस के रूप में बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक गैस बनेगी। अर्थात जब उत्पाद बन रहा होगा, जब आप इन दोनों को मिलाओगे तो RX तो बनेगा, साथ में दो अपशिष्ट उत्पाद आपके ये भी बनेंगे, और इन्हें आपको पृथक करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये गैसीय अवस्था में होते हैं। कैसी अवस्था में होते हैं, गैसीय अवस्था में, और ये अभिक्रिया के दौरान जब बन रहा होता है आपका उत्पाद, उस समय स्वयं ही वायुमंडल में उड़ जाते हैं, तो आपको शुद्ध रूप से एल्किल हैलाइड प्राप्त हो जाता है और समय बचता है। इस वजह से इस अभिक्रिया को प्राथमिकता दी जाती है। थ्योरी में जब लिखना होगा तो कुछ इस प्रकार से आप लिखेंगे। हालांकि जो बच्चों ने बैच लिया हुआ है उन्हें नोट्स का एक्सेस दे दिया गया है, बहुत प्यारे नोट्स हैं। आप लोगों को बता दूं कि आपके पास में नोट्स दो तरह के होंगे। आप नॉर्मली जब आप नोट्स पे जाओगे तो केमिस्ट्री नोट्स देखोगे, वहां पे लिस्ट बनी होगी, ऊपर एक फोल्डर होगा अपडेटेड नोट्स का, उस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको बिल्कुल लेटेस्ट वाले नोट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो वहां पर आपको जाना है। ठीक बात, तो इस प्रकार से जब आप अभिक्रिया करवाओगे, चलो मैं इसे जरा हटा दूं, इसे अपन छोटा कर देते हैं, ठीक है, जो अभी हमने राम कहानी लिखी इसे अपन छोटा करके साइड में कर देते हैं बच्चा, ये अपन इसको इधर रख देते हैं ना, वी हैव ऑप्शन, यहां पर इसे रख दो। अब हम अभिक्रिया करवाते हैं, और सबसे पहले आपको क्या बनाना है, यहां पर आगे बढ़ने से पहले आपको कल वाले वीडियो में मैंने बताया था कि आवेश बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चा, तो यहां पर हम बड़ी संरचना बनाते हैं। सर की आदत है R-OH, ठीक है, प्लस थायोनिल क्लोराइड की जब आप बड़ी संरचना देखोगे तो कुछ इस प्रकार से थायोनिल क्लोराइड की संरचना होती है, ऐसी कुछ संरचना होती है।
आप सभी को पता होगा कि यहां पर भी माइनस चार्ज, यहां पर भी माइनस चार्ज, यहां पर भी माइनस चार्ज, तो बचा इस पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहां पर इस पर पॉजिटिव चार्ज और OH पर नेगेटिव चार्ज। ये आपको आवेश पता चल गया। अब आपको एक बात बहुत अच्छे से मालूम होगी कि यदि दो एक समान आवेश है, दो एक समान आवेश है, तो ये एक दूसरे को दूर दूर प्रतिकर्षित करते हैं। परंतु यदि आवेश जो है वो असमान है, तो ये एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो बस सेम वही चीज तुम्हें देखनी है बच्चा, कि यहां पर कौन किसको आकर्षित कर सकता है। एक और बात मुझे एक चीज और यहां पर करनी थी कि हम यहां पर हम यहां पर O लगा देते हैं, डैश कर देते हैं H। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे ऑक्सीजन पर माइनस और यहां पर जो है प्लस। इस प्रकार से आप इसे समझो। अब अपन बनाते हैं अपनी राम कहानी फिर से। अब ध्यान से देखोगे ये H जो है यहां पर Cl के साथ निकल के बाहर हो गया। बताओ क्या बन जाएगा? यहां पर बाहर निकाल दो बच्चा HCl, ये बाहर हो गया HCl। गैसीय अवस्था में है, हाइड्रोक्लोरिक गैस लिख लोगे आप इसे, प्लस। अब क्या होगा? अब ये वाला R जो है इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये किसे लेके चला जाएगा? इसे। O को तो लेके नहीं जाएगा क्योंकि O के पास में ऑलरेडी नकारात्मक चार्ज, भाग जाएगा, उसके पास ऑलरेडी ऑक्सीजन है। तो यहां पर ये बन जाएगा R-Cl प्लस क्या बचा? ये वाला Cl भी ये लेके चला गया। कौन लेके चला गया? कार्बन लेके चला गया। ये वाला जो है वो हाइड्रोजन के साथ चला गया। अब क्या बचा? ये ऑक्सीजन बचा। ध्यान से देखोगे ऑक्सीजन की बैलेंसिंग जो होती है वो 2 की होती है, -2 की होती है ना। दो इलेक्ट्रॉन इसके फ्री होते हैं जो 2 आबंध बनाने में हेल्प करते। यहां पर सल्फर के भी आपने 2 क्लोरीन उड़ा दिए, अर्थात इसे भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए हैं। और ये 2 फ्री इलेक्ट्रॉन यहां पर आप कुछ इस प्रकार से देखोगे, यहां पर ऑक्सीजन 1 है, क्लोरीन साथ छोड़ के चला गया है। ऑक्सीजन की भी एक और R समूह था, वो भी छोड़ के चला गया। इस और H था, वो भी छोड़ के चला गया, अर्थात ऑक्सीजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। तो ये बन गया SO2 और ये भी जो है वो होगी गैस। तो ये है आपकी अभिक्रिया मुख्य वाली। अच्छा, मुझे यहां लिखना था R-Cl प्लस SO2 प्लस HCl, ये रही आपकी अभिक्रिया। ये आपको नोट करना था और इस विधि को दी जाती है बहुत ज्यादा प्राथमिकता। कारण आपके सामने सर ने बता दिया, कारण आपके सामने सर ने आपको बता दिया कि क्यों इस अभिक्रिया को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक बात? चलिए, बढ़िया है, मस्त है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट विधि पे, अब आते हैं अपन दूसरी अभिक्रिया में। ठीक बात? यहां पर हमने इसका एक एग्जाम्पल चाहो तो तुम देख लो। इसका एग्जाम्पल तुम्हें कुछ ऐसे आ सकता है, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रासायनिक समीकरण है। इसका एग्जाम्पल तुम्हें ऐसे देखने को मिल सकता है CH3CH2OH प्लस SOCl2। आपसे ये बोलेगा कि बताओ भैया क्या क्या बनेगा। इस प्रकार से आपको इसे सॉल्व करके देखना होगा। तो आप यहां पर लिखेंगे बच्चा CH3CH2, यहां पर हमें सबसे पहले क्लोरीन जोड़ देना है, दैट इज एल्किल हैलाइड, तो हम इसे बोल देंगे एथिल क्लोराइड या फिर क्लोरोएथेन। इसे हम बोलेंगे, 2 नाम हो सकते हैं इसके। सबसे पहला नाम होगा एथिल क्लोराइड, ये सामान्य नाम है, ये जो है ये है सामान्य नाम। और यदि आपको बोलेगा आईयूपीएसी नाम बताओ, तो आप बोलोगे क्लोरोएथेन। क्या बोलोगे इसे? क्लोरोएथेन। आपसे एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि आप ये बताइए कि जो आपका हेलो उत्पाद है ये मोनो हेलो उत्पाद है या डाई हेलो उत्पाद है? तो यहाँ पर हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी है बच्चा? 1 है, तो ये आपका मोनो हेलो उत्पाद है। कौन सा उत्पाद है? मोनो हेलो उत्पाद है। ये प्रश्न जो है ये आए हुए हैं बहुत बार। आपको ये बोला गया है कि निम्नलिखित की सहायता से मोनो हेलो उत्पाद बनाइए। तो ऐसी ही रिएक्शन लिखी होगी और आपको बोलेगा मोनो हेलो उत्पाद। आपको बता दूं कि इनसे मोनो हेलो उत्पाद ही बनते हैं। प्लस आप आगे जाओगे तो यहां पर आपको बना देना है SO2 और साथ में HCl, और ऐसे एरो के निशान जरूर बना देना बच्चा, ताकि ये क्लियर हो जाए कि ये गैस है और ये खुद ही उड़ जाएंगी। तो इस प्रकार से एक एग्जाम्पल था जो इस अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। फटाफट से जरा इसे नोट कर लो। सबसे पहले नोट करोगे ये वाली रिएक्शन, यहां पर आप लिखोगे रासायनिक समीकरण। ये क्या है? रासायनिक समीकरण है। रासायनिक समीकरण के पहले, रासायनिक समीकरण के
ये चित्र मिटा दूं मैं, ये सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए बनाया था। रासायनिक समीकरण लिखोगे, रासायनिक समीकरण के लिए सबसे पहले ये वाली लाइन लिखोगे, दिस वन, ये लिखोगे। फिर उसके बाद में यदि तुम चाहो तो कुछ इस प्रकार से बड़ी संरचना बोलता हूं मैं इन्हें, हम इन्हें रासायनिक सूत्र बोलते हैं, ये बना लोगे और देख लोगे कि कैसे कैसे चीजें बनती है। इसका रासायनिक स्ट्रक्चर है और ये HCl गैस है। ठीक बात। ये बनाने के बाद में आप उदाहरण भी दे ले दिन, एक उदाहरण भी लिख लेना। नोट्स पे जाके जाके आप देखोगे तो बहुत अच्छा एक बच्ची ने बनाया हुआ है इसे, हमारी जो लास्ट ईयर की बच्ची थी उसने काफी अच्छे से इसे बनाए हुए। फटाफट से नोट कर लो इसे, मैं मिटाने वाला हूं और हम पहुंचने वाले हैं सेकंड वाले पे। ठीक है, रोक के और लिख लेना, पहली बार में देखना है, दूसरी बार में लिखना है, सर ने पहले ही बता दिया था आपको। अब आते हैं इस अभिक्रिया मतलब इस हेलो एल्केन के निर्माण की दूसरी विधि में, यानी कि दूसरे क्रियाधार की सहायता से। ये तो प्राथमिक है, पहले इसीलिए इसे बताया गया है कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं दूसरा कौन सा। हम यहां पर क्रियाधार तो एल्कोहल ही लेंगे, मैंने क्रियाधार गलती से बोल दिया, हम दूसरा अभिकर्मक लेंगे। ठीक है, हम यहां पर एल्कोहल तो लेंगे, परंतु इसके साथ में अब जो हम प्रयोग करेंगे वो लेंगे HX। HX क्या होते हैं सर, तो HX को बोलते हैं हम हाइड्रोजन हैलाइड। HX मतलब क्या, हाइड्रोजन हैलाइड। दूसरी हेडिंग लगा लो, इसे मिटा दूं मैं, अच्छा इसे मिटाते नहीं, इसे नीचे कर देते हैं। दूसरी हेडिंग लगा लो, दूसरी हेडिंग पे आप लिखोगे HX द्वारा, हाइड्रोजन हैलाइड द्वारा, हाइड्रोजन हैलाइड द्वारा हेडिंग लगा लीजिएगा बच्चे। और आगे अपन लिख लेते हैं अब कैसे क्या करना है। ठीक बात, चलिए ध्यान से देखिए, ये HX है, बड़ी ही सिंपल रिएक्शन होगी। यहां पर उत्प्रेरक की आवश्यकता हमें होगी, उत्प्रेरक की आवश्यकता यहां पर आप अभी फिलहाल के लिए ZnCl2 ले लो। क्या ले लो, ZnCl2 ले लो। और यहां पर जो अभिक्रिया आपकी होगी बड़ी ही सिंपल, R-X प्लस H2O, बड़ी सिंपल रिएक्शन, R-X H2O, ये दोनों रिएक्शन बनती है, साथ में ZnCl2 होता है। बड़ी सिंपल रिएक्शन है ना। अब इतनी आसानी से अभिक्रिया हो गई, परंतु इसके पीछे कहानी है, इतनी जल्दी थोड़ी ना होगी। अब तुमने यदि वर्गीकरण पढ़ा है तो तुम्हारे पास में कुछ इस प्रकार के अल्कोहल होते हैं ना, कुछ ऐसे अल्कोहल होते हैं। कैसे, सबसे पहला अल्कोहल होता है ये वाला, दिस वन। फिर दूसरा अल्कोहल होता है बच्चा ये वाला, जिसपे 2 R ग्रुप होते हैं। फिर एक और तीसरा अल्कोहल होता है, हम यहां पर लिख सकते हैं क्या तीसरा अल्कोहल, सॉरी, हम अब तीसरा अल्कोहल ले लेते हैं, है ना। अब हमारा तीसरा अल्कोहल है जिसपे R समूह कितने हैं, 3, और यहां पर जुड़ा हुआ है OH। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि तुमसे प्रश्न में यह पूछा जाएगा कि आप तो हमें यह बताओ कि कौन से अल्कोहल में ये जो HX है सबसे तीव्र अभिक्रिया करेगा, अभिक्रियाशीलता का क्रम बताइए। ये प्रश्न आएगा और ये प्रश्न आता ही है। ठीक है, तो हम समझते हैं कि किसके साथ तेज अभिक्रिया होगी, किसके साथ में धीमे होगी। इन्हें जरा दूर कर देते हैं। अब आप लोगों को पता है कि यहां पर आपका जो है वो HCl आएगा। क्या आएगा बच्चा, HX का मतलब होता है HCl, HBr भी हो सकता है। परंतु तुम्हें मैंने कल एक बात बताई थी कि जब भी हमें रासायनिक अभिक्रिया करवानी होगी, 2 बातें जो थी उसमें 2 हैलोजन यौगिक, बहुत 2 हैलोजन तत्व बड़े इंपॉर्टेंट है, एक क्लोरीन और दूसरा ब्रोमीन। ये बहुत आसानी से बहुत अच्छे से अभिक्रिया दे देते हैं ना, इनकी लब्धि जो है, इनकी जो अभिक्रिया है वो बहुत अच्छे से हो जाती है। वहीं यदि फ्लोरीन की बात करें तो ये अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, और यदि आयोडीन की बात करें तो विद्युत ऋणात्मकता के मामले में थोड़ा सुस्त होता है, कम ऋणात्मक होता है। तो ये बहुत तीव्र अभिक्रिया करेगा, ये बहुत तीव्र अभिक्रिया करेगा, और ये बहुत धीमे अभिक्रिया करेगा। तो हमें ना तो तीव्र करानी है ना हमें धीमे करानी है, हमें बिल्कुल मध्यम गति से करानी, साथ में अभिक्रिया अच्छे से हो जाए। पता चला अभिक्रिया करने का आग बाग लग गई, विस्फोट हो गया, कुछ इस प्रकार से। तो ये बहुत जल्दी जल्दी कर लेता है, ये बहुत धीमे धीमे करता है, आज करोगे कल तक होगी। तो हमने क्या सोचा, हम कुछ ऐसे यौगिक लेते हैं जो सही तरीके से अभिक्रिया कर ले। तो क्लोरीन और ब्रोमीन 2 ऐसे उत्पाद हैं जो बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से अभिक्रिया देते हैं, अर्थात इनकी अभिक्रिया की लब्धि बहुत अच्छी होती है। ठीक बात।
तो यहां पर हम HCl लेंगे और यहां पर ये कहा गया है कि ZnCl2 को हमें एज अ उत्प्रेरक लेना होगा। इसमें उत्प्रेरक लेने की आवश्यकता नहीं है। तृतीयक एल्कोहल जो है वो HCl के साथ में कमरे के तापमान पर भी अभिक्रिया द्वारा तृतीयक एल्किल हैलाइड बना देता है, अर्थात यहां पर 3 R समूह रहेंगे और यहां पर Cl जुड़ जाएगा, बाहर जो है वो निकल जाएगा H2O। ठीक है, ये कैसी अभिक्रिया देगा बेटा, ये कमरे के तापमान पर भी दे देगा, मतलब इसके लिए आपको माहौल बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये बहुत तीव्र गति से अभिक्रिया दे देता है। ओके, कारण है कि इन दोनों के बीच में जब हम आगे पढ़ेंगे तो इन दोनों के बीच का जो आबंध होता है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। परंतु जब हम बात करें यहां पर तो इन दोनों अभिक्रियाओं में ताप की आवश्यकता होती है, इस पे थोड़ी कम होगी, इस पे थोड़ी ज्यादा होगी। उत्पाद वही बनेगा, उत्पाद हर बार एल्किल हैलाइड ही बनेगा, कोई नया उत्पाद नहीं बनेगा, परंतु अभिक्रिया की जो गतिशीलता है वो इसमें बहुत तीव्र होगी, इसमें बहुत तीव्र होगी, इसमें मध्यम होगी। मध्यम मतलब कमरे के तापमान पर करने जाओगे तो मध्यम होगी, अर्थात होगी ही नहीं। इनमें हमें यदि अभिक्रिया को तीव्र करना है तो हमें तापमान की आवश्यकता होगी। ठीक है, तृतीयक अभिक्रिया कमरे के तापमान पर ही संभव हो जाती है। आप ये कह सकते हो नॉर्मल तापमान बढ़ाने की आवश्यकता होगी, नहीं तो ये ZnCl के साथ ही हो जाते हैं। और इस पे भी अभिक्रिया होगी, परंतु कैसे होगी बच्चा, सबसे धीमे। तो यदि हमें एल्कोहलों की जांच करनी है कि प्राथमिक है, द्वितीयक है या तृतीयक है, तो ZnCl2 और HCl के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। और जब ये दोनों साथ में आते हैं तो आज ही बता देता हूं, इन्हें लुक्कास अभिकर्मक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, लुक्कास अभिकर्मक कहा जाता है। और ये आपके अगले चैप्टर में आएगा, आपके अगले चैप्टर में आएगा। आपसे पूछा जाएगा प्रश्न कि एल्कोहलों के परीक्षण के लिए किस अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है, तो नोट कर लो, लुक्कास अभिकर्मक का प्रयोग एल्कोहल के परीक्षण के लिए किया जाता है कि प्राथमिक है, द्वितीयक है और तृतीयक है। अब यदि हमें एल्किल ब्रोमाइड का बनाना है, तो एल्किल ब्रोमाइड का यदि बनाना है तो हमें क्या करना होगा पता है, 48% जो है वो HBr लेना होगा और इसे गर्म करना होगा, तब जाके हम एल्किल क्लोराइड की जगह एल्किल ब्रोमाइड का विरचन भी कर सकते हैं। ये था HX के साथ में अभिक्रिया जिसे हम बोलते हैं हैलोजन हैलाइड के द्वारा। इसके अलावा एक और अभिक्रिया आपकी बुक में दी गई है जो कि आपको आ सकती है, जिससे आपको खाने का सोडा बनाने को देखने को मिल जाएगा। आप यहां पर लेंगे R-OH प्लस यहां पर आप लेंगे NaBr सोडियम ब्रोमाइड, फिर यहां पर आप ले लेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल थोड़ा सा। ये एक रिएक्शन और है जिसकी सहायता से आप बना सकते हैं क्या, एल्किल हैलाइड। तो यहां पर अब इसकी संरचना मैं हर बार बनाता हूं, आज भी बना देता हूं, कुछ इस प्रकार से होगी। ठीक है, ऐसी कुछ संरचना होगी और यहां पर भी आपकी कुछ इस प्रकार की संरचना होगी। तो सबसे पहले वो बनाते हैं जो हमें मालूम है। यहाँ Na पर पॉजिटिव चार्ज है और Br पर नेगेटिव चार्ज है, R पर पॉजिटिव चार्ज है और OH पर नेगेटिव चार्ज है। तो ये दोनों विपरीत आवेश वाले एक साथ आएंगे और यहां पर बन जाएगा R-X प्लस प्लस क्या होगा सर, यहां पर ये H जो है वो इसके साथ चला जाएगा, ये बना लेगा H2O। अब क्या बचा, यहां पर आप ध्यान से देखोगे SO4 H बचा हुआ है, तो यहां पर क्या बना, यहां पर क्या बचा है Na, ये इसकी जगह पर आ जाएगा, ये इसकी जगह पर आ जाएगा और आपको जो नया उत्पाद देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा NaHSO4, जिसे आप खाने का सोडा या सोडियम बाइसल्फेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट भी इसका नाम है, या फिर सोडियम बाइसल्फेट भी आप इसे बोल सकते हो। तो ये वाली रिएक्शन भी आती है। ठीक है, सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, फटाफट से नोट कर लो। इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है बच्चा कि यहाँ पर आपको आवेश पता होना चाहिए और आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है इस अभिक्रिया को कराने का। उद्देश्य मत भूलना, R के साथ हमेशा Br जोड़ो, तो यहाँ पर Br लिख देते हैं अपन, RBr बन गया, बचा क्या Na बचा, तो OH पर माइनस चार्ज है, ये किसे लेके जाएगा, H को लेके चला जाएगा, बन जाएगा H2O। बचा क्या NaH, बचा क्या यहाँ Na, यहां से एक हाइड्रोजन जो है
वो H2O ने लेके चला गया, बचा इतनी संरचना बची थी, उससे Na जोड़ दो, ये बन गया NaSO4, बस खत्म। बड़ी सिंपल रिएक्शन है रे, ये तो तुम्हें पढ़ना है, यही तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की खास बात है। यदि एक बार समझ में आ गई तो बहुत आसान है, एक बार समझ में आ गई तो आसान है। इंपॉर्टेंट क्या है, कैसे आबंध टूटेंगे, किस पर आवेश होगा, ये तुम समझ गए तो अभिक्रिया आसान। अब आते हैं लास्ट, सबसे लास्ट रिएक्शन आज की, जहां इस लेक्चर को हम समाप्त कर देंगे, ठीक है। इसके आगे वाले लेक्चर पे फिर हम हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट को कवर करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा होगा बच्चों तो मुझे बताना, नहीं आ रहा होगा तो हम दोबारा समझेंगे। अब आप तीसरी हेडिंग लगा लोगे जो कि है आपकी मैं आज होमवर्क भी दूंगा बच्चे आपको, है ना, फास्फोरस हैलाइड द्वारा। तीसरी अभिक्रिया आपको लिखनी है फास्फोरस हैलाइड द्वारा, कैसे हम बना सकते हैं एल्किल हैलाइड। ये एक तरह की अभिकर्मक है, क्रियाधार तो आपका एल्कोहल ही रहेगा। तो यहां पर आप रासायनिक समीकरण जब लिखेंगे तो रासायनिक समीकरण ये कहता है कि आप R डैश OH प्लस PX की अभिक्रिया करवाएंगे। अब ध्यान रहे, या तो PX3 होगा या फिर आपका जो है वो PX5 होगा। ये दो प्रकार से अभिक्रियाएं आपकी करवाते हैं। तो इसके लिए उदाहरण ध्यान से देखोगे, इस पर अलग अलग उत्पाद आपके बनते हैं। सबसे पहले आप ये जो बनाएंगे, ये बनाएंगे RX। कितने बनाएंगे? RX रासायनिक समीकरण में संतुलित नहीं है, कर दो तो ये बन गया 3RX। बचा क्या आपका? P तो एक ही है, तो आप यहां पर आगे लिख सकते हो POH3। इसका एक और नाम है, आप इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हो HPO3। ये एक तरह का उत्पाद बन गया। दूसरा उत्पाद जब आप इसको करने सॉल्व जाओगे तो ये ऐसे भी बनता है R डैश X प्लस, आगे क्या बना, इसकी संरचना यदि आप ध्यान से देखोगे तो कुछ इस प्रकार से होता है। केकड़े जैसी की संरचना बना देता हूं मैं। यहां Cl है, यहां पे भी 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 Cl। अब हमारा उद्देश्य क्या है, हमें इसके साथ में RX को लगाना है। X लगा हुआ है, ठीक है, ये X लगे, Cl को मान लो ये X है सारे, ये क्या है X। तो एक X तो चला गया, एक X क्या हो गया बच्चा? चला गया। अब एक X जो है वो यहां से हाइड्रोजन भी लेके चला जाएगा, तो ये बना लेगा क्या? HX। अब क्या बचा? अब यहां पर जो है वो बचेगा POX3। इस प्रकार से ये रिएक्शन होती है। और एक और अंतिम एंड लास्ट रिएक्शन आपके सामने देखने को मिल रही होगी। आप पूछेंगे सर ऐसा क्या हो रहा है, तो आपको यहां पर फास्फोरस पर पॉजिटिव चार्ज दिखाना होगा, हैलोजन पर नेगेटिव। फास्फोरस पर पॉजिटिव, हैलोजन पर नेगेटिव। R पर पॉजिटिव, OH पर कंबाइन रूप से नेगेटिव। यहां पर H की यदि बात करोगे तो पॉजिटिव, यहां पर पॉजिटिव और यहां पर नेगेटिव। विपरीत आवेशों को जोड़ दो और एक समान आवेश को प्रतिकर्षित कर दो। यस सर आ रहा है, वेरी गुड बेटा। चलो इस प्रकार से आप ध्यान से यदि देखोगे, ये बड़ी संरचना जिसने समझ ली, R के साथ X को भेज दो, RX बन गया। फिर आपको पता है कि ऑक्सीजन पर नकारात्मक चार्ज है, तो ये यहां पर तो नहीं जुड़ने का। फिर H के सामने X को जोड़ दो तो ये HX बन गया। बचे क्या? ऑक्सीजन कितने आबंध बनाता है? ऑक्सीजन बनाता है 2 आबंध। कितने बनाता है? 2 आबंध। अब आपने कितने क्लोरीन यहां से हटाए? 2। तो इन दोनों के एक साथ जो आबंध की आपूर्ति है वो कौन कर देगा? ऑक्सीजन। तो ये जो संरचना है ये आपकी बनेगी P डबल बॉन्ड O और यहां पर X। कुछ इस प्रकार की ये संरचना आपको देखने को मिल जाएगी। ये है POX3 की संरचना। एक बात, अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इन जितनी भी अभिक्रियाओं का हमने प्रयोग किया है, जितनी भी अभिक्रियाओं का हमने प्रयोग किया है, या तो एल्किल क्लोराइड बनेगा बच्चा, या फिर एल्किल क्लोराइड बनेगा, या फिर एल्किल ब्रोमाइड बनेगा। ठीक है, या तो एल्किल क्लोराइड या फिर एल्किल ब्रोमाइड। अभी हमने आयोडाइड और फ्लोराइड की बात नहीं करी है। अभी हमने एल्किल आयोडाइड और एल्किल फ्लोराइड यानी कि RF, इन दोनों की बात नहीं की है।
अब ये नहीं की है का आंसर आप लोग मुझे बता पाएंगे, क्योंकि आरएफ में यदि फ्लोरीन की बात करें तो बहुत अत्यधिक अभिक्रियाशील है, और आरआई की जो बात है ये बहुत धीमे अभिक्रिया करता है। ये दोनों बहुत मध्यम करते, तो अल्कोहल के द्वारा इनका विरेचन करना बहुत ही सुटेबल है, बहुत ही अच्छी लब्धि होती है, बहुत आसानी से अभिक्रिया हो जाती है। अभिक्रियाशीलता का क्रम यदि आपसे पूछ ले, अभिक्रिया का क्रियाशीलता क्रम यदि आपको पूछ ले तो आप ये बता देना, अल्कोहल की अभिक्रिया, तृतीयक अल्कोहल की अभिक्रिया HCl से कराने पर कमरे के तापमान पर यह अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। यदि हमें प्राथमिक और द्वितीयक की करानी, यानी कि द्वितीयक और प्राथमिक की करानी है, तो हमें उत्प्रेरक की आवश्यकता होगी और थोड़े से तापमान की भी आवश्यकता होगी। ये थोड़े तापमान पर संपन्न हो जाएगी, हो सकता है इसमें तापमान की थोड़ी ज्यादा मात्रा प्राप्त हो। वही यदि हमें एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त करना है तो सेम हमें 48% मिलाना पड़ेगा और साथ में तापमान भी देना पड़ेगा, ये ब्रोमीन के साथ नहीं होगी। फिर हमें यहां पर एक रिएक्शन में तुम्हें बताता हूं, चलो बहुत सारे पेज है ना हमारे पास में, खाली काफी सारे पेज खाली है। अब ध्यान से देखोगे, एक रिएक्शन जो आपके सामने है, आप यहां पर आपको एक अभिक्रिया करनी है। चलो हम एक अभिक्रिया करते हैं, यहां पर है CH3OH, इसकी अभिक्रिया आपको करवानी है PCl5 के साथ, है ना, PCl5 के साथ करानी है। और एक अभिक्रिया है CH3OH, इसकी अभिक्रिया आपको करवानी PCl3 के साथ में। दोनों अभिक्रिया में क्या क्या उत्पाद बन सकते हैं, ये वाले प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो हम एक एक करके सॉल्व करते हैं बच्चा। सबसे पहले तो यहां पर रासायनिक समीकरण यदि आप बैलेंस करने को जाओगे तो यहां पर आपको 3 लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये कितने हैं, 3 है। मैं यहां पर लिखता हूं, देखो CH3OH एक बार, CH3OH एक बार और CH3OH एक बार। यहां पर आपके पास में PCl5, ये रही उसकी बड़ी संरचना। एक क्लोरीन यहां पर है, एक क्लोरीन यहां पर है, एक क्लोरीन यहां पर है। अब तुम्हें पता है कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर नेगेटिव चार्ज है, यहां पर भी नेगेटिव चार्ज है, यहां पर भी नेगेटिव चार्ज है। ये मेरा पुराना तरीका था जो मैंने धीरे धीरे करके बंद कर दिया, परंतु तुम लोग नए हो तो मुझे डिटेल में समझानी पड़ेगी। देख रहे हो, अब यहां पर इसे हम पूरे एक समूह को R समूह मानते हैं, तो एल्किल समूह पर पॉजिटिव चार्ज होता है, यहां पर भी पॉजिटिव, यहां पर भी पॉजिटिव। OH को एक साथ यदि आप देखोगे तो नकारात्मक चार्ज, नकारात्मक चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा बच्चा, यहां पर आपके पास में 3 CH3 है। कितने CH3 है, 3 CH3 है, और 3 ही आपके पास में Cl है। कितने Cl है, 3 ही आपके पास में Cl है। तो बहुत आसानी से आप यहां पर 3 CH3Cl लिख दो, तो ये बन गया आपके 3 एल्किल क्लोराइड के अणु बन गए। क्या बन गए, 3 एल्किल क्लोराइड। अर्थात एक कार्बन को हम मैथ बोलते हैं, मेथेन की संरचना से एक हाइड्रोजन हट गया तो हम उसे मैथिल बोलते हैं, क्लोरीन आखिरी में जुड़ गया तो क्लोराइड हो गया। तो ये संरचना जो आपको दिखी ये बन गई मैथिल क्लोराइड की। अर्थात आईयूपीएसी नाम के अनुसार इसे बोला जाता है क्लोरोमेथेन, और सामान्य नाम के अनुसार ये है मैथिल क्लोराइड। ये दोनों चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। इसके अलावा बचा क्या, तो यहां पर आपके पास में 3 OH समूह बचे, 3 OH समूह बचे और एक फास्फोरस बचा। तो जहां जहां क्लोरीन थे वहां वहां आप OH समूह को जोड़ दीजिए, अर्थात प्रतिस्थापित कर दीजिए। तो यहां पर POH3 बचा। ये सिंपल रिएक्शन थी बच्चा, बताओ समझ में आया कि नहीं। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं H3PO3। ये बहुत आसान वाली रिएक्शन थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सारी अभिक्रियाओं का ये सिमिलर टंटा है, यदि आप एक बार समझ गए तो ये चीजें आपके दिमाग में बननी चाहिए, कैसी बनती है ये सारी चीजें। ये मैं बॉल मॉडल बोलते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें यदि आपको समझना हो, यदि आपको कभी पूछना हो कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें बॉल मॉडल से समझाइए, तो मैं आपको बॉल मॉडल से भी समझाऊंगा। एक बात, बॉल मॉडल काफी आसान होता है, जो कि आपके दिमाग को बढ़ाने की क्षमता रखता है। यहां पर देखो, इसके 3 इलेक्ट्रॉन है, ये 3 इलेक्ट्रॉन ही रहे, इनके एक एक इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार से यहां पर कार्बन ने आवंत बनाया हुआ है, हाइड्रोजन का तो एक ही होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपके पास में एक और अभिक्रिया है विच इज, चलो यहां पर 3 हाइड्रोजन है, ये 3 हाइड्रोजन है, इससे कौन जुड़ा हुआ है बच्चा, OH जुड़ा हुआ है। अच्छा, OH के लिए भी मैं ये सोच रहा हूं कि यहां पर से एक आवंत बना दो ऐसे। इसके साथ में हमें किसकी अभिक्रिया करवानी है, इसके साथ में जो हमें अभिक्रिया करवानी है वो करवानी है PCl5 की। तो मैं यहां केकड़ा बना देता हूं, ये एक Cl, ये दूसरा Cl, ये तीसरा Cl,
क्यों ना ऐसा किया जाए, क्यों ना ऐसा किया जाए, क्यों ना ऐसा किया जाए कि जिन जिन पर पॉजिटिव चार्ज है, जिन जिन पर पॉजिटिव चार्ज है उनको येलो कलर से दर्शाते हैं, जिन जिन पर पॉजिटिव चार्ज है उनको येलो कलर से, और जिन पर नेगेटिव चार्ज है उनको व्हाइट कलर से, है ना। तो इसे भी मिटा देते हैं, येलो पॉजिटिव चार्ज और जो व्हाइट है हमारा वो नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये नेगेटिव और इसके बाद वाला पॉजिटिव, इसके बाद में आपका जो P है वो पॉजिटिव चार्ज है और आपके सारे क्लोरीन जो है वो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो इससे आपको आसानी होगी समझने में। अब ध्यान से देखोगे, O जो है CH3 जो है हमारा जो मुख्य उत्पाद है उसे हम देख लेते हैं। ये हो गया CH3, इससे एक जोड़ दीजिए Cl, ये पहला उत्पाद बना। उसके बाद में O पर नकारात्मक चार्ज है, क्लोरीन के पास जाएगा, वो धक्का मार देगा और दो आवन बनाने जरूरी है, तो एक ही बनेगा। अब क्या होगा, हाइड्रोजन जो है वो एक और क्लोरीन को ले लेगा, तो यहां पर आप लिखोगे H और साथ में यहां लगा दोगे Cl। फिर जब आप आगे जाओगे तो आप ध्यान से देखोगे, P पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, O पर जो है वो नेगेटिव चार्ज है, और Cl कितने बचेंगे, सिर्फ 3 ही बचेंगे, क्योंकि 2 Cl जो है यहां पर जो 2 Cl है, एक आपने R को दे दिया और एक आपने H को दे दिया। इन दोनों की जगह पर कौन आ जाएगा, इन दोनों की जगह पर बेटा ऑक्सीजन आ जाएगा। बड़ा ही सिंपल रिएक्शन होती है, कितनी आसान है, देखो मजा आ रहा है समझने में, कोई दिक्कत नहीं हो रही ना तुम्हें। तो ये सर का पुराना पैटर्न था, सर धीरे धीरे करके क्या है, अब भूल जाते हैं ना, अब हर साल एक नई चीजें आती है और सोचना पड़ता है कि कैसे आसान हो सकता है रिएक्शन। हर बार आपको बताना पड़ेगा ना मुझे कैसे कैसे आसान कर सकते हैं। तो ये थी बड़ी सिंपल सी रिएक्शन। अब आप लोगों के लिए एक टास्क है, आप लोगों के लिए एक टास्क है, मैं आपको कुछ अभिक्रियाएं दूंगा, ये अभिक्रियाएं आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। चलो आपके लिए होमवर्क है बच्चा, आपके लिए होमवर्क ये है कि आप जो है, मैं हमेशा अपने ऑफलाइन वाले बच्चों को भी देता हूं, तो ऑनलाइन वाले बच्चों को भी देना जरूरी है ताकि वो लोग भी प्रैक्टिस करें। आप यहां पर CH3 CH2 OH प्लस PCl3 की अभिक्रिया करवाएंगे। ये आपका पहला क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका CH3OH, एक रिएक्शन रह गई है जो मैंने तुम्हें नहीं बताया, अभी अपन उसे भी कर लेते हैं। एक रिएक्शन रह गई लास्ट में, इसकी अभिक्रिया आपको करवानी है PCl5 के साथ। फिर आपको एक रिएक्शन जो है वो करवानी है CH3 CH2OH प्लस HCl, साथ में यहां पर ZnCl2 भी होगा, ये वाली रिएक्शन भी करवानी है। एक रिएक्शन में तुम्हें बता दूंगा, वो भी करना है, बार बार भूल ना जाऊं इसलिए खुद को याद दिला रहा हूं। CH2 CH2OH प्लस, चलो और थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसे, है ना, और थोड़ा सा इसे बड़ा करते हैं। CH2 CH2OH, ये होमवर्क है आपका, प्लस NaBr प्लस H2SO4, इस पे आपको बताना है क्या बनेगा। ये सारी रिएक्शन आपको सॉल्व करनी है। एक आध रिएक्शन और दे दूं, कौन सा रह गया बच्चा, कौन सी रिएक्शन रह गई है, HCl वाली हो गई, H2SO NaBr वाली भी हो गई, ये भी हो गई, ठीक है। एक रिएक्शन आप ये करेंगे CH3 CH2 CH2OH, इनके सभी के नाम भी लिखने हैं, IUPAC, ध्यान रहे, सीधे सिंपल मत भेज देना, इन सभी के मुझे IUPAC नाम भी चाहिए कि कौन सा एल्किल हैलाइड बन रहा है, और नहीं पता तो मुझे कमेंट करके बताना। अपन आगे जब भी नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे तो हम उन पे सीख लेंगे। अब एक रिएक्शन और है जो हमें सीखनी है, मैं इसे मिटा रहा हूं, इसका नाम है मैथिल क्लोराइड, आप सभी को पता होना चाहिए, इसे मैथिल क्लोराइड बोलते हैं। एक रिएक्शन और है जिसमें आप आयोडीन का भी विरेचन कर सकते हो। किसका विरेचन कर सकते हो, आयोडीन का भी विरेचन कर सकते हो। तो इस अभिक्रिया करने के लिए हमें एल्कोहल लेना होगा, और एल्कोहल को लाल फास्फोरस के साथ में X2। अब X2 कौन होंगे बेटा, X2 जो होंगे या तो वो आपका आयोडीन होगा या वो आपका Br होगा, ठीक है।
इन दोनों के साथ में जब आप इसे गर्म करोगे तो यहां पर आपको RX प्राप्त होगा, और ये RX या तो RI होगा या फिर आपका RBR होगा। तो RBR के लिए यहां पर एक लाइन लिखी गई है, RBR के लिए आपको 48% जो है वो मिलाना पड़ेगा, क्या, तेजबन, और आयोडीन के लिए ये 95% होना चाहिए, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। ठीक है, तो ये छोटो, ये स्किप करो आप तो ये वाली रिएक्शन को याद रख लेना। यहां पर ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का जिक्र होगा तो ये वाली रिएक्शन आप याद रखेंगे। लाल फास्फोरस के साथ में हेलोजन जैसे कि ब्रोमीन और आयोडीन को हम गर्म करेंगे तो हमें या तो RI प्राप्त होगा या फिर RBR प्राप्त होगा। लब्धि की बात करें तो तृतीयक में जल्दी होगी, द्वितीयक में कम होगी और प्राथमिक में सबसे कम होगी। ठीक है, इस प्रकार से आप ये अभिक्रिया को संपन्न करेंगे। यहां पर लिखा है फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड तथा ट्राई आयोडाइड को समानता लाल फास्फोरस की क्रमशः ब्रोमीन और आयोडीन के साथ अभिक्रिया द्वारा स्वस्थाने यानी अभिक्रिया के मिश्रण में ही उत्पादित किया जा सकता है। ये जो उत्पाद बनेगा ये बीकर के अंदर ही रहेगा, फिर आपको पृथक्करण द्वारा अलग करना पड़ेगा। तो इस अभिक्रिया को भी थोड़ा सा देख लेना, उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट वैसे ये है नहीं। ठीक बात, ये रहा आपका होमवर्क जो आपको करना है और मुझे बताना है इनके IUPAC नाम। इसका नाम है प्रोपेनॉल, इसका नाम है ब्यूटेनॉल, इसका नाम है एथेनॉल, इसका नाम है मेथेनॉल, इसका भी नाम है मेथेनॉल। तो यहां पर आपको बताना है इनके सामान्य नाम क्या होंगे और लिख के मुझे बता दोगे। आज की लाइव क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद आपका बायोलॉजी का लेक्चर होगा तो मैडम आपको पढ़ाएंगी। ठीक है, तो बस मिलते हैं कल हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो भी आपको बता दूं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे पूछा जाता है। आज हमने जो कवर किया वो था ये वाला पार्ट, एल्कोहलों द्वारा विरचन। कल जो हमारा होगा वो हम इन दोनों भाग को निपटा देंगे। कल हम इन दोनों भागों को निपटा देंगे, हाइड्रोकार्बन द्वारा और हेलोजन विनिमय द्वारा। यदि नहीं हुआ तो सिर्फ एक ही बार पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन द्वारा, क्योंकि रासायनिक ये रिएक्शन जो है यहां पर जो आप पढ़ने वाले हो ये नेक्स्ट चैप्टर में भी आपको देखने को मिलेगा। इस वजह से सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं बल्कि अगले चैप्टर के लिए भी आपको पढ़ाई करनी है। एक बात, बढ़िया, शुक्रिया, धन्यवाद। ध्यान रखेंगे अपना। आपकी क्लास कितने बजे से स्टार्ट होगी, टेलीग्राम ग्रुप पर आप एक्टिव रहेंगे, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, या मैडम आपको बता देगी कि आपकी अगली क्लास कितने बजे से स्टार्ट होगी, जो कि होगी बायोलॉजी की क्लास। ध्यान रखोगे बच्चा। नोट्स या तो आप खरीद सकते हो या फिर आप यदि प्रीमियम बैच के बच्चे हो तो आपको तो ऑलरेडी एक्सेस दे दिया गया हुआ है ना। नोट्स बहुत अच्छे बने हुए हैं इसके, मैं यहां पर दिखाऊंगा, झिलपिल झिलपिल होने लगेगा, इसलिए ब्लैक स्क्रीन पे मतलब आप आपकी ड्राइव पे जाकर देख सकते हो। डेमो नोट्स, अपडेटेड नोट्स अलग है, प्रीवियस ईयर के नोट्स अलग है। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का देखने के लिए। ध्यान रखिएगा अपना। जल्दी मुलाकात होगी आपसे कल फिर से, जिसमें हम पढ़ेंगे दो और टाइप के क्रियाधारों के साथ कैसे आप एल्किल हैलाइड का विरचन कर सकते हैं। ओके, राधे राधे। हेलो बेटा, हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आ जाइए सभी फटाफट से, आप लोगों की बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट होने वाली है, मतलब हो चुकी है। ठीक है, चलिए फटाफट से जुड़ जाइए बेटा, जितने